जय जवान जय किसान। मैं राहुल जवान बलराम किसान के साथ, और हम हैं आज मराठाओं की क्लास में किसान पाठशाला। कुछ अपने महाराष्ट्र से किसान आए हुए हैं। आज बेलजी भाई का यहाँ पे प्रशिक्षण शिविर था। हरियाणा से किसान हैं। एक बार छोटा छोटा परिचय, नाम, गांव और जिला सभी का करवाते हैं, फिर चर्चा शुरू करते हैं। राम भैया, अपना अपना परिचय। राम राम। मेरा नाम चेतन नारायण रावणकर है। मैं रिंगनवाड़ी से आता हूँ, जो कि बुल्ढाना जिले में आता है, महाराष्ट्र से। नमस्कार, मेरा नाम जसवंत है। मैं यूपी के प्रयागराज से हूँ। थोड़ा 33 वाला केले खाए ना, वो काला पिया। काला भी है। रवींद्र डाबरे, बकाल, जिल्हा बुलढाणा। नमस्कार, माझं नाव दिनेश संपतराव ढाबरे, वरोड बकाल, तालुका संग्रामपूर, जिल्हा बुलढाण्याहून आलेलो आहे. नमस्कार, गजानन रावणकर, रिंगणवाडी, बुलढाणा. नमस्कार, मिलिंद कुलकर्णी, रिंगणवाड़ी, तहसील संग्रामपुर, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से आया हूँ. महाराष्ट्र से हूँ, रिंगणवाड़ी. नागेश के पापा के पास. आप बताइए भैया। नमस्कार, माझं नाव आहे सागर साहेबराव रेडे, राहणार चांगलवाडी, जिल्हा अकोला, तालुका तेल्हारा. नमस्कार, खडू चांगलवाडी, तालुका तेल्हारा, जिल्हा. सभी किसान भाइयों को राम राम। सतीश कुमार, हिसार, हरियाणा से। सभी किसानों को राम राम. मैं करमवीर किसान, हरियाणा से. सभी भाइयों को राम राम. मैं अजीत सिंह वर्मा, हिसार, हरियाणा से. राम राम। मेरा नाम भगवान नमस्कुल, चांगलवाड़ी, तालुका तेल्हारा, जिला अकोला। जय हो भगवान। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर खोड़ू, चांगलवाड़ी, तालुका तेल्हारा, जिला अकोला, महाराष्ट्र में. अभी प्रश्न लेंगे हम लोग, है नहीं? बाकी तो आप लोगों को पता ही है सारी चीज़ों का। अभी एक एक करके आपके जो मन में सवाल है केले को लेकर के, केले पे आप खोल कर पूछ सकते हो मेरे से। केले वाले कोई भी खोल के सवाल पूछ सकते हो। केले कोई नहीं, वो भी आ जाएंगे। आप लोग किस किस चीज़ की खेती करते हैं? तो केला है जी। केले में सभी अभी जो सीएमयू वायरस का प्रकोप हुआ था, जब बारिश चल रही थी जी, तब तो समझो जो अपना जो शेड्यूल दिया था, वो सीए में आने के बाद शेड्यूल चलाने के बाद में वो दुरुस्त हो गया, लेकिन जब वापस एक महीने बाद थोड़ा बारिश ज्यादा हो गया, तो वापस वही रिपीट आ रहे हैं कुछ पौधों में, तो उसको वापस से वही ट्रीटमेंट देना है कि नहीं? ट्रीटमेंट देना है हाँ या नहीं देना है. ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। होता क्या है, जैसे मेरा पेट खराब है, अब मैं डॉक्टर पे गया, तो डॉक्टर ने मुझे बोल रखा है कि आपने सुबह उठना है, गर्म पानी पीना है, ये सब चीज़ें लाइफ में करनी है, सलाद सब्जी खानी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अभी क्या बात चल रही थी शिविर में, पेट पे ध्यान दो। पेट क्या है? मिट्टी। हमारी मिट्टी बीमार है दादा। जैसे ही बीमारी थोड़ी सी भी आएगी ना, अभी कमजोर आदमी है, उसको थोड़ा सा भी बीमारी होगा ना, मतलब मौसम में गड़बड़ हुआ, और देखा होगा आपने बुखार में पड़ा है। मुझे स्पेशली बीमार हुए, मैं 40 साल के लगभग का हो गया, मुझे आज तक याद नहीं है कि मैं कभी बुखार में चद्दर ओढ़ कर सोया हूँ। सेना में तो मेरा कार्ड ब्लैंक आया, मैं हॉस्पिटल गया ही नहीं, पूरा नौकरी में। चोट फीट भी लग गई तो हल्दी पट्टी से काम कर लिया, मैं गोली खाने में विश्वास नहीं करता थोड़ा। हमारी मिट्टी कमजोर है, मिट्टी कैसे ठीक होगी? आज भी आपने सीखा, और हम लोग भी लगभग सिखा रहे हैं। 45 दिन पे आपको ट्रीटमेंट बताया गया है। अब आपके सामने 2 सुनहरे ऑप्शन है। एक आप आज सीख के आए, वो भी बहुत अच्छा है। एक जो हम लोगों ने बताया ब्लीचिंग पाउडर, इसका तोड़ नहीं है कहीं भी। आपको हर 45 दिन पे अगर आपने अपनी फसल में रेगुलर किया, अगर यहाँ पे गए तो बहुत अच्छी बात है, तो कुछ करना ही नहीं। अगर यहाँ पे नहीं गए, क्योंकि 100 में से 10 ही जाएंगे, मुझे पता है। मेरा भी सब हाँ, लोग नहीं हो, दिक्कत आती है कुछ ना. मैं भी लगभग पूरा भारत घूम गया। हम कितने लोगों को समझा रहे हैं, बलराम और हम 35 साल से 40 साल आगे बुढ़े हो गए लगभग। किसान को लाना पड़ता है खींच के, वो दुनिया भर का लेक्चर सुनेगा, शाम को जाएगा, गमछा उतारेगा, ये क्वार्टर लेके आ, थक गए यार दिन में। गाड़ी रुकेगी रास्ते में, रोकना यार, ऑर्गेनिक करा, ये बोतल निकालना, पता है ना? मेरे साथ हुआ है। बोलेगा ये ऐसा हो रहा है, हाँ, जो तुम्हारा बोलेगा छोड़ना यार, वो क्या है यार, वो हवन समन ये पिला यार, वो सीसी खरीद कर, क्योंकि हमारे दिमाग में उसका मेकअप किया हुआ है। हमारे यहाँ पे बोला हुआ है, ताऊ जी बड़े होते पिताजी के तो झुक के नमस्ते करना है, चाचा से मजाक कर सकती हो, ये सिखाया है नहीं? अगर ये सिखाए कि ताऊ छोटा होता है उसको थप्पड़ मार सकते हो, चाचा जी के पैर छू, तो यही संस्कृति चल जाती। तो हम लोग और आप लोग जब से जन्म हुआ है हमारा, स्पेशली इस जनरेशन का जो यहाँ बैठे हैं, तो हमने केमिकली फर्टिलाइजर देखा है, हम उसी को खाद मानते हैं। खाद मतलब
DAP यूरिया जो बैग में आता है। वो नहीं है, मतलब हो तुम तो गरीब आदमी हो, तुम तो पैसा नहीं खाद डालने के लिए। तो इस चीज को चेंज करने में समय लगेगा, मिट्टी को भी हमें माइंड सेट करने में भी। एक तरीका तो वो बहुत अच्छा है जो आज जी भाई ने बताया। दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को सिंगल करना है। कौन क्या बोल रहा है किसी का नाम लेके किसी को बोलना नहीं, अपना लाइन हमेशा ठीक रखना है। दूसरे को तरफ एक उंगली दिखाने से अभी मैं कल का बताता हूँ, ये हरियाणा के भाई साहब आए थे, कल जब बात शुरू हुई तो इन्होंने बोला जी एक बात से कितना बांस आएगा। मैं इनसे बोला एक बात से 3 बांस आएगा बस, और 3 पे कैलकुलेशन करो। और जब इनको प्रैक्टिकल दिखाया तो कितना बांस था, लगभग 40-45। तो 3 बताया, 45 मिला तो खुशी हुआ देख के, और 45 बता के 3 मिले तो वही हो रहा है आप लोगों के साथ। कंपनी का प्रतिनिधि आता है, पढ़ा लिखा, टाई वाई लगा के चमाचम गाड़ी, बाबा साहेब आने, बाबू साहेब तो बहुत पढ़ा लिखा थी। वो मूली इधर से नहीं घुसेगी, नहीं उधर से पत्ता आएगा, नहीं ऐसे मुड़ा नहीं वैसे मुड़ा। किसान को लगा ये तो वैज्ञानिक है, अरे बाप रे यही तेरी फसल सुधारेगा। डिग्गी में से 5 सीसी निकली, खरीदी। मैंने भी जब बलराम भाई से नहीं मिला था तो कोई 40 करके आता है, करके नाम याद नहीं आ रहा उसका, अरे वो 1600 रुपए के डाला बाबा। मैं केला तो छोड़ो, वो जोतना ही पड़ा केला लास्ट में, बढ़ाई नहीं। अब वो मेरी गलती थी कि वो कंपनी की गलती थी कि प्रोडक्ट की गलती थी, हमारी जमीन की गलती थी, पता नहीं। कुल मिला के मैं 2.5 लाख रुपए लगा के फ्लैट 0 बटा सन्नाटा। पिताजी बोले इच्छा है खेती करनी, हाँ है, और कितना बर्बाद होगा अब देखते ऊपर वाला कहाँ तक लेके जाएगा। तो भाई मुझे यहाँ आना था। तब मैंने सोचा जो मेरे साथ होता है पता है कितने लोगों के साथ होता होगा भारत में। अभी जो मेरे साथ हुआ है मैं तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा। और मैं ऐसी प्रवृत्ति पैदा की मैंने, मैं भी आम आदमी था। हालांकि जब हम उस लेवल पे पहुंचते हैं जहाँ से मैं आया हूँ तो वहाँ पे ईर्ष्या और द्वेषभाव नहीं होता सेना में, बहुत मोहब्बत होती है आपस में, और हम लोग सभी से प्यार करते हैं। हमारी नजर में जाति धर्म ये सब ये बात की चीज है, फालतू की बात है। तुम्हारे 2 टांग 2 हाथ, जब तक नाम नहीं बताओगे क्या पता चल रहा मोहम्मद है या राहुल है, कहने वाली बात है। या आप नहीं बोलो तो मुझे क्या पता महाराष्ट्र के हो, आप बोलो मैं जान तुम हो रहे हो दोस्ती, आप दोस्ती कैसे होगी भाई बोलती, साइकोलॉजिकल है सब। खेती में बैलेंस तो पानी कर लो, बैलेंस भोजन दे दो उसको, आच्छादन पे आ जाओ। जितनी सूर्य की किरणें आपकी जमीन पे जाएंगी उतनी ज्यादा आपकी मिट्टी बीमार होगी। आपने कोई प्रकृति को समझने की कोशिश की, खरपतवार क्यों होता है? जहाँ फसल नहीं होगी वहां खरपतवार आएगा। कुल मिलाकर प्रकृति बोलती है कि बेटा शरीर नंगा छोड़ने का नहीं, या तो पैंट पहनो नहीं तो तौलिया लपेट, नहीं तो गमछा लपेट, सारा नंगा घूमने का नहीं। वैसे ही या तो फसल लगाओ नहीं तो प्रकृति घास ला देती है। मिट्टी ढका हुआ होना चाहिए तभी बैक्टीरिया काम करेंगे। अगर वो मिट्टी खुली बैक्टीरिया आए, पहली बात तो कार्बन उड़ जाएगा आपके खेत का सूरज की किरणों से, आपने महसूस भी किया होगा कार्बन उड़ता है। कोई भी बोलेगा मल्चिंग 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 मल्चिंग। अब हम लोग पॉलिथीन की मल्चिंग करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। पॉलिथीन की मल्चिंग ऐसा नहीं है कि गलत है, लेकिन अच्छा भी नहीं है। सुबह सुबह खाली होने के लिए रोज ही चूरन लेना ठीक नहीं है, समझ रहे कि नहीं? खरपतवार तो गए, लेकिन ये जो मल्चिंग है, कितने % लोग हैं जो 100% मल्चिंग को बाहर निकाल देते हैं फसल के बाद? नहीं निकाल, सब जमीन में जा रहा है। तो ये तो फर्टिलाइजर से भी खतरनाक है। आप अभी का भौतिक सुख देख रहे हो कि मैं 50,000 महीना कमा रहा हूं, मैं 50,000 खर्च करूंगा, बढ़िया पीऊंगा, बढ़िया खाऊंगा, रोज मौज लूंगा। आपने बच्चे के बारे में सोचा नहीं, कल के दिन को ये भी नहीं सोचा ये नौकरी छुट्टी या बिजनेस बंद हुआ तो मेरे पास कोई जमा पूंजी है। बंदर वाला काम कर रहे हैं आप, दूसरों के छाते में तोड़ते, उसको लगता है बरसात कभी आएगी नहीं, और बरसात में ऐसे बैठता है छुट्टी, होता है ना बंदर वाला। हम लोग वही कर रहे हैं। मल्चिंग हमेशा प्रकृति की करो, प्राकृतिक चीजों को। इससे होगा क्या, जब आप पानी देंगे ये भीगेगी, भीगने के बाद लाल पानी नीचे आता है, और ये गलती है, सभी को पता है। खेत में कार्बन कार्बन बोलते हैं, कार्बन क्या है? 2 कणों के बीच में चलने फिरने वाले जीवाणुओं की जो आंत होती है, आंत के अंदर जो गया, इसका जो वेस्ट निकला, ये मिनरल और विटामिन प्रोटीन से भरा हुआ है, हमारे लिए उनके लिए। ये वेस्ट जब अंदर उन जीवाणुओं के पास गया, उन्होंने इसको खाया, और खा के जब वो मरे या उन्होंने उसको निकाला, केंचुए ने निकाला, किसी और ने निकाला, और इससे निकलने वाला जो एसिड निकलता है वो कार्बन है।
वो जब जमीन में जाएगा 2 कणों के बीच में, तो वो फर्टाइल पैदा करेगा, जीवाणु आएंगे, उसके अंदर अनंत अणु आएंगे। अगर वो सब निकाल दो तो रेत है, शुद्ध रेत, जर्मिनेशन होगा ही नहीं। तो कार्बन के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गोबर। कोई आदमी कहे दुनिया का ये डाल लो, वो डाल लो, ये डाल ले, गोबर में डालो, खेती करके दिखा दो, मेरी गारंटी है। मैं भी ऐसी साइड के बाल सफेद नहीं किया, तो काले लेके आता बहुत से, यहाँ सफेद हो गए। लाखों किसानों से मिला हूंगा मैं, हजारों से नहीं। चप्पलें घिस दी मैंने खेतों में जा जाके। आपका महाराष्ट्र बचा हुआ है, बस वहां और जाना मुझे, अभी निकलना है, क्योंकि मैं मराठियों में घुसा तो मैं निकलूंगा नहीं, फिर मेरे को पता है। मैं वो होता ना दिल मिला हुआ वाली बात, तो मेरा स्टार्टिंग मराठियों के साथ हुआ नौकरी का, तो मैं जब घुसा ना तो फिर निकलूंगा नहीं। आइए ना, आपका तो स्वागत ही है हमारी तरह। फिर पूरा पूरा विजन पड़ता ना, वो यूपी जाएगा यार, हम तो यूपी जाने मिलने के लिए राहुल भाई से, क्योंकि मैं खाली बात ही नहीं बताता आप लोगों को। मेरा 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 व्यवहार जो वो मैं दोस्ती वाला है। जैसे भी वीडियो बन रही थी, भैया बोला देखो ससुराल जाएगी वीडियो, अरे वो किसान परेशान है, उसको थोड़ा हंसी मजाक तो करो। मैं कभी एकदम फोन नहीं करता, जैसे फोन करेगा किसान थोड़ा मोरल डाउन हुआ, भाई है ना, भाई क्या हुआ, बीवी ने मारा, साले ने गाली दी, नहीं मेम साहब ठीक ठाक है, हाँ तो काय पे इतना परेशान, साली वाली नहीं है तो बंदा बोलता भैया खेती वेती तो थोड़ा मजा आएगा आपसे बात करके, वो चाहिए उसको। फोन करके डरे ना, अरे अरे मैं राहुल भाई को फोन कर, हाँ बोलो, अच्छा ये करो वो करो, बंदा बोलेगा दोबारा फोन लगाऊं। अब आप एक चीज भूल गए पूछना, 3 पूछ ली, अब मैंने बात ठीक से नहीं किया तो अब हवा खराब हो गया। झोलझाल वाला आदमी यार, दोबारा पूछूंगा तो फिर चलेगा, करूँ ना, वो एक ही चीज सारे खाद को गड़बड़ कर देगी आपको जो मैंने बताया। अब व्यवहार फ्रैंक है, अरे राहुल भैया एक चीज है कि हाँ 2 पूछो, तो हिम्मत बढ़ी ना कि मेरे पास एक आदमी ऐसा है जिससे मैं कभी भी पूछ सकता हूँ और वो कभी भी गुस्सा नहीं करता है, बड़ा अच्छा आदमी है। आप 4 दोस्तों को बताओगे यार मेरे हाथ तो एक बड़ी जबरदस्त रामबाण चीज लग गई, वो अगले को कुछ आता जाता हो ना हो, मेरे को तो पक्का भैया वो सपोर्ट करता है। अगर दुकानदार का व्यवहार ठीक है ना और उसके प्रोडक्ट में जान नहीं है तो भी आप उसी की दुकान पे जाते हो बार बार, क्यों? नहीं यार वो मेरा दोस्त ही है। बात अच्छे से करता है, चाय पिलाता है, वो चाहे आपको उसके प्रोडक्ट में दम हो गया ना हो, और ऐसे में अगर उसके प्रोडक्ट में भी दम है फिर देखो कमाल। अभी गला जो मेरा खराब है ना थोड़ा, तो सिंह साहब आइसक्रीम खा रहे थे, तो मुझे उन्होंने एक आइसक्रीम खिला दी, मेरा ध्यान नहीं रहा, ऊपर से चाय पी, तो ये बाजा फट गया। आइसक्रीम खाई तो चाहिए, तो फौजी आदमी था, इधर बैठा हूँ और होता तो 2-4 ये लगा हाँ सही हो गई थी। तो आपको वो हर 45 दिन में करना है, वापस वहीं पे आते हैं, हर 45 डेज पे आपने करना है। कहीं भी दिक्कत होती है 9407083222 ये आ जाएगा वीडियो, 6232 मेरी कोई भी वीडियो, राहुल जवान किसान पाठशाला मार दो, बहुत देखा है। मेरे वीडियो के नीचे मेरा नंबर होता है। पहला गणेश भाई, हाँ बराबर, वो महाराष्ट्र के मास्टर चीज है। गणेश भाई को अभी आए थे ना, हमारे गणेश भाई को केले में महाराष्ट्र की एनवायरमेंट में कोई पीटने वाला नहीं है। वो जितना छोटा है ना, वो जितना ऊपर है उससे 5 गुना जमीन में है, समझ रहे ना आप? वो मजाक मजाक नहीं करता है गणेश भाई, सीरियस है, वो नेचर होता है आदमी का। तो लेकिन वो महागुरु है, वो जो बोल देगा वो फाइनल है। अगर कभी ऐसा लगता है कि उसके ऊपर लोड ज्यादा है, गणेश भाई रिप्लाई नहीं कर रहा है या फोन नहीं उठा रहा है किसी वजह से, या आपकी घरेलू काम में भी बिजी होते हैं, घर वाले दिक्कत आ सकती है आदमी, बोले करना इंसान है, है, दिक्कत चल आ रही है। तेरा मोबाइल इधर पटक, अब आप फोन लगा रहे हैं, उधर गाली दे रहे हैं, गणेश मेरा फोन नहीं उठा रहा है, वो कांदा लेने का बीवी को बोलने से भाई थोड़ा शांति रख, सुबह फोन कर लो। ससुराल में होगा तो दामाद जी आए तो सुबह भी नहीं उठाएगा, तो दोपहर में फोन कर लो। अब ऐसे कंडीशन में अर्जेंट बात करनी है तो इधर लगा दो, गोली बंदूक इधर कर दो, राहुल भाई को फोन करो। मेरे को भी सुबह 9 से लेकर शाम 6 बजे तक मेरी ये स्थिति रोज हो जाती है जो गले की आपने बात करते हुए। तो आप मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, 12 घंटे के अंदर रिप्लाई। एक मराठी भाई था, कोई मैं उसको मराठी भी नहीं आता है, वो मेरे को मराठी में भेजता है, मैं उसको ट्रांसलेट हिंदी में करता हूँ, फिर मैं उसको मराठी में ट्रांसलेट करके भेजता हूँ। वो ऐसा बड़ा बड़ा कंधा बनाने का, वो मराठी में क्या क्या खुशी खुशी बोला, उसकी फैमिली से भी बात किया, मैं हो बोलता रहा, बाद में बोला जय महाराज जय शिवाजी। मेरे को पता ही नहीं वो क्या बोला भाई। हाँ अच्छा, आपके साथ वीडियो पे तो वो कांदे का फसल उनकी, बोलता मैं केला वेला नहीं लगाता हूँ, मेरे पास कांदा है। अब वो मराठी बोलने बोले मेरे को हिंदी नहीं आता, मैं फंस गया, अब क्या करूँ? मैं उसको बोला लिख के भेजो, तो मराठी में लिख के भेजा उसने, मैंने उसको हिंदी ट्रांसलेट मारा।
अच्छा वो बोल रहा है कि मेरा कंधा है और मेरे कंधे में प्रॉब्लम है, फंगस लगी है और ये बढ़ता नहीं है, मैं क्या करूँ। फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया तो अपने हिसाब से जो फर्टिगेशन मुझे सही लगा वो मैंने चार्ट बनाया। अब मैं बोला यार चार्ट तो इंग्लिश में, ये मराठी बंदा, फिर मैंने उस चार्ट को टाइप किया हिंदी में, फिर ट्रांसलेट टू मराठी भेज दिया। वो बंदा करते जा रहा है, अब वो सोच रहा है मेरे को मराठी आती है। अब वो रोज फोन करे, मैं फोन काट के बोलूँ मैसेज कर, अब मैं उसको बोल रहा हूँ मेरे को मराठी नहीं आता है, उसको वो समझ नहीं रहा है, वो सोच रहा है मराठी है मेरे को ले जाना, लेकिन उसका जो फायदा हुआ उसने वो 1 किलो प्याज का फोटो भेजा मेरे को, वो बड़ा खुश हो रहा है, वीडियो कॉल दिखा रहा है। मैं बात तो कर रहा हूँ लेकिन वही बात है कि चाइनीज और इंडियन बात कर रहे हैं आपस में, और मैं बोलूँ धन्यवाद धन्यवाद, जय महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र। भाई फोन का कभी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो किसान का खुशी जो है ना उसकी आंखों से चमकता है। आप लोग हमारे वीडियो देखते होंगे, राहुल भैया मेरा ये अभी गुजरात का वीडियो आया, वो बर्बाद हो गया था लगभग, पेड़ बीच में से फट के जा रहा था ऐसे, मैं उसको बोला तू कर, फिर खड़ा हो गया। बात ये है कि जो आपको पता है आज की तारीख में, आप उसको बिना लालच के बताना नहीं चाह रहे दूसरों को, या तो आपको कोई बेनिफिट हो। सबसे बड़ी बात और आप सोचो कि मैं क्यों यार महाराष्ट्र में गाइडलाइन दूंगा, मैं यूपी का आदमी हूं, क्या लेना ना, ये पूरा धरती मेरा घर है। बराबर। इंडिया तो छोड़ो, मैं बाहर वालों को भी देता हूँ। नहीं सर, लेकिन राहुल भैया ऐसे दिक्कत ये है, बहुत लोग बताते नहीं है 80% और जो 10-20% सही में बताते हैं वो सुनने वाले किसान में ऐसा है, ये बोला ऐसा ही इसने आप तो किया नहीं बोलते, खुद अपने को झूठ बता रहा है कभी। उनको बताना नहीं, मरने दो। हम बहुत को बता के देखा है, ऐसे आपने बोलते क्या हैं। करना, देखो बिना आपने मांगे को नहीं सलाह बोल रहा देना, बोलती, इसने ऐसा नहीं किया, आपने को दूसरा ही बोल रहा बोलती किया दूसरा बिना बिना मांगा हुआ सलाह देना ना, हमारे यहाँ कहावत है हरियाणा में कि बिना मांगी सलाह देगा ना तो वो कहते हैं नृत्य शुरू कर पड़े आदमी। नहीं तो बोलते हैं ज्यादा होशियार हो गया अभी। हाँ कि जो बनाएगा देवीलाल अपना काम देख, अपने क्या करना है, हम और आप किसी को भी जगा सकते हैं, बराबर। सिखा नहीं सकते। सिक्का भी नहीं सीखता है सकते। आदमी देख के। जब आपकी फसल ब्लीचिंग पाउडर डालने से बढ़िया होगी ना तो ये खुद आएंगे, ये भाव क्या डाला रे, ब्लीचिंग पाउडर डाला, अच्छा वीडियो दिखा दिख रहा हूँ भाई, तो वीडियो कैसे था डालते हो, तो ये घर जाकर लड़के बोले नहीं तू सो रहा था, ब्लीचिंग पाउडर लेके आ, वो पास वाले ने डाला ना सही किया हुआ। अभी इन दोनों ने डाला ना और तुम हंस रहे हो तो ये बोलेगा ये पढ़ी तेरे हंस रहे साहब, मेरा पौधा टूट के गिर गया, ब्लीचिंग पाउडर डाला क्या, तो ये तुमसे पूछेगा नहीं, तुम्हारी बात सुन के चुपचाप ब्लीचिंग पाउडर ला के और मेरे को फोन लगाएगा। राहुल भैया मैं महाराष्ट्र के अकोला से बोल रहा है, हमारे गांव में एक आदमी ने किया था, उससे मेरा बनता नहीं है, वो मुझे बता नहीं रहा है, मेरे को बताओ ना कैसे करूँ, मेरे को किसानों का सब पता है। वो जैसे आपका आपस में बातचीत नहीं होता पहले से, तो चुपचाप फोन करेगा मेरे को, भैया मैं आपका नंबर लिया था, वो मेरे को बता नहीं, पूछा नहीं उसने उससे, पूछे नहीं। हाँ बाद में मैंने पूछा तो बोल रहा नहीं वो अपना बनता ही नहीं है। तो किसान देख के करता है और किसान की गलती नहीं है। तो जो भी आया सूट बूट कोट, हम पहली फौज है जो चप्पल में घूम रही, मैं 4-5 चप्पल घिस देता हूँ साल भर में। जब हम लोग ही जब आपने मेरी वीडियो देखी होगी, हाफ पैंट हाँ। और टी शर्ट, जब तक आपसे जुड़े नहीं थे तो समझो वो 45 दिन बाद जब वो 90 आते हैं, जी जी तो अब तक क्या हमको इतना कंपनी वालों ने उल्लू बनाया वो धब्बों पे, ये धब्बा आ गया मतलब आपको ये दवा सच रखना है के लिए उसमें कुछ प्रॉब्लम है। जब आपसे जुड़े जब मानो वो धब्बे आना मतलब सब सही चल रहा है पौधे का। गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी कि हम लोगों ने मौका दिया। अब तक बराबर है। एक मिट्टी का स्प्रे और सारी बीमारियों का इलाज, अब बताओ उससे कीड़ा मर रहा है कि नहीं मर रहा, बताइए स्प्रे से बहुत अच्छा पत्ता मोटा हो रहा है सबसे कि नहीं बढ़िया हो रहा है? रिजल्ट है VM से। पत्ता मोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इल्ली बिल्ली इधर उधर फंगस वंगस वायरस खत्म हो रहा है कि नहीं। तीसरा तने पे भी किया मेरे यहाँ पे एक किसान ने, पत्ते पे नहीं, वो इतना शौक लगा उसको करने का, वो बोलता मेरे को लत लग गई जो दारू पीने की लत लगती किसी को, मेरे को 7वें दिन VM स्प्रे करना ही है, बोलता पत्ता बड़ा हो गया और भैया तरीका बताओ, वो तने पे शुरू कर दिया, मतलब उसको करना है खेत में, टाइम नहीं कट रहा उसका, अभी वो तने पे VM स्प्रे मार रहा है। तो ये भी हमें भी नहीं पता था, कई बार लगभग किसान ही वैज्ञानिक होता है, और उसने जो तने पे VM स्प्रे किया तो उसका उस समय में सारे क्षेत्र में वो आया, अंदर से गाढ़ा गाढ़ा पानी देखा होगा आपने, निकलता है कीड़ा जाने के बाद, गोंद जैसा निकलता है, उसके खेत में आया नहीं, और पूरे क्षेत्र में सबसे मोटा तना उसका लगभग 38-40। तू कैसे बनाया भाई, और लड़का आर्मी में कमांडो है, जूनियर था मेरा कभी, वो यहाँ रहता भी नहीं, बुढ़ा पिताजी उसको बताता है, और पिताजी को शौक लग गया कि मिट्टी का स्प्रे तो करना ही है, अभी वो ये रिजल्ट आया उसका।
पाला वाला किसके बाप का पाला दूर तक भी नहीं लगा ठंडी उसको, तो कितनी बढ़िया चीज है। एक ही छत के नीचे सब चीज मिल गई आपको, एक स्प्रे में सब कुछ मिल गया, लाल इल्ली ने, काली इल्ली ने, पीली इल्ली सब खत्म, हरी इल्ली सब। तो वीएम स्प्रे पे आप लोग आओ। बैलेंस पानी दो, आपको कितने महीने के पौधे को कितने बड़े पत्ते पे कितने लीटर पानी चलाना है ये पता होना जरूरी है। पूरे बड़े पत्ते को 1.5 लीटर चाहिए, जब पत्ता 1 मीटर से ऊपर हो जाता है पर डे, एक पत्ते को पर पौधा पर डे समझो, एक पत्ते को 1.5 लीटर, एक ले पत्ते को 1.5 लीटर जी गर्मी में। गर्मी में। उससे आगे आगे जाओगे, इस समय पे चाहिए 0.5 लीटर, 750 ml पर पौधा। दिसंबर के महीने में जाके आधा लीटर हो जाएगा ये। लगभग 3 से 5 घंटे ड्रिप चलना चाहिए बड़े पौधे में, छोटे पौधे में 1 से 3 घंटे। हम कभी कभी क्या करते हैं, पौधा बहुत छोटा है, ड्रिप चला दिया, फोन पे लग गए, घर चले गए, रिश्तेदारी में ड्रिप चल ही रहा है, कई बार तो वो रात को भी चलता है। तो अब तो गड़बड़ कर रहे हो, इससे फ्लड में खेती करो। अच्छा फ्लड में पड़ोसी तो बता देगा तेरे खेत का पानी टूट जाएगा, बंद कर दे। तो बैलेंस पानी और बैलेंस भोजन, हमें ये पता होना चाहिए किस फसल को किस अवस्था में कितना खाद पानी देना है। जादूगर तो बहुत आते हैं, शीशियां बनाने वाले, बेचने वाले, इनका तो काम बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि पैसा हम नहीं कमाते, पैसा नहीं कमाते तो आज आप यहाँ नहीं बैठे होते इस सिस्टम में। लेकिन आपको पहले 10 रुपए कमाऊंगा, खुद ही बोलोगे ना भाई कुछ तो ले लो यार, अच्छा 10 पैसे दे दे, 10 पैसे में हो जाएगा, हो जाएगा। वो भी कहाँ से लूंगा? आपको पौधा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। अगर मैं आपको अच्छा पौधा दे रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? जिसके लिए आप मारे मारे घूम रहे हो कि भाई के बाबा कोई तो अच्छा पौधा दे दो यार। पैसा दे लेके घूम रहा है किसान हाथ पे, अच्छा पौधा नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको अच्छा पौधा दे रहा हूँ, उसी अच्छे पौधे में मेरे 10 पैसे हैं। दूसरी बात, साल भर जी कौन है तो आपके साथ जो खड़ा है, सगा भाई नहीं आएगा, खास दोस्त को 5 बार फोन करना 1 हफ्ते में और पूछना तूने क्या डाला। अगर उसने बता दिया तो मैं आपके यहाँ के काम कर दूंगा, नौकरी करूंगा, कभी नहीं बताएगा। और मेरे जैसा आदमी, बलराम जैसा आदमी, गणेश जैसा आदमी अब पूरे इंडिया को उठा के घूम रहे हैं अपने सर पे। तो हम, मुझे ऐसा नहीं लगता कि महाराष्ट्र से कौन आया, मुझे लगता है वो मुझे अपना मानता है, इसीलिए उसने मेरा नंबर डायल किया। राहुल भैया मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, भैया बोल दिया ना, मतलब उसको लगता है यार ये फौजी है और ये लोग अच्छे लोग हैं, मदद कर रहे हैं किसान की, तो फोन करता है। जब मैं कभी आपकी जगह में था तो मैं यूट्यूब पे देख के बहुत लोगों को फोन लगाता था। अभी कैमरा चल रहा है, वरना मेरे मुंह से गालियाँ ज़्यादा निकलती है, मैं हिंदी कम बोलता हूँ, गाली ज़्यादा देता हूँ, बेसिक है मेरा। तो मैं इतना गुस्सा भरा हुआ है अंदर लोगों के प्रति, मेरे मन में, ऐसे लोगों के प्रति। मैंने 10 रुपये पर मिनट का भी पेमेंट किया है बात करने का इकोनॉमिक्स से, कि मुझे आप बता दो। उसने बोला 10 रुपये पर मिनट पहला पैसा डाल, फोन लगा, फौजी है 2 रुपये कम डाल। आज मैं सोचता हूँ मेरे से बात करो, 2 घंटे करो, एक चमन नहीं लूंगा। अपन तो खेत की विजिट फ्री में करते हैं, लोग 5-5 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं इंडिया में। फार्म विजिट का डॉक्टर साहब आएंगे, तो कौन सा डॉक्टर साहब है, और डॉक्टर साहब की गाड़ी में 8-10 शीशे रखी होती हैं। अगर ये स्पेशल है तो तू, तेरा क्या काम है? अगर सारी ताकत शीशियों में है तो तू क्या लेना आएगा? तू कौन है? तू कहेगा डॉक्टर साहब बन के मेरे से 3,000 रुपये प्लॉट के ले रहा है भाई। डॉक्टर का मतलब कौन? कि तुम्हारे घर में गोबर है, उस गोबर से कलाकारी दिखा दो। अभी मेरे यूपी में एक किसान है अमेठी के, विजय कुमार जी, उनके यहाँ जब मैं गया तो 3-4 एकड़ केला होगा, 39,000 रुपए की वो दवाइयाँ लगा चुके थे कॉर्नर रोड में। अभी किसान को ये भी दिक्कत है कि वो कॉर्नर रोड है कि स्पैनर रोड है, ऊपर से पोंगा सूखना स्पैनर रोड, नीचे से खड़ टूट के गिरना, सड़ना गलना वो कॉर्नर रोड। अब किसमें क्या करना है, कौन सी मात्रा रखनी, क्या फंगिसाइड लेना है, उनको सब 39,000 1 कप 40 दवाई पेल दिया, 3 बोरी भरी। समस्या जो की थी, मैं अमेठी की विजिट पे था, उन्होंने फोन किया मुझे, बोले सर हमारे यहाँ विजिट करना है आपको। मैं बोला जी मेरे पास समय नहीं, मेरा प्रोग्राम तो निर्धारित है। लेकिन वो बोले कि सर हम बहुत परेशान हैं, मदद करो। उनकी आवाज़ में करुणा थी, तो करुणा तो प्रकृति भी सुनती है, वो सुनी ना मंच पे से मिट्टी, आपकी सुनी तो उनकी मैंने सुनी। मैं बोला 80 किलोमीटर गया मैं, उनके घर गए,
प्लॉट विजिट किया, उनको देखा, 1100 रुपये का समाधान हो गया। 1100 रुपये में उनका ठीक किया। आज वो अपन से कम से कम 20,000 पौधा लिए इस साल। तो पैसे के पीछे भागोगे तो सिर्फ पैसा मिलेगा, और सेवा के पीछे भागोगे तो पैसा तो थोक में आएगा, उसके बाद में क्या क्या आएगा वो किसी को नहीं पता। अभी वो 20,000 पौधे लिए तो कितना रुपए दिया होगा मेरे को? मैंने क्या किया, पहले आप तो सोचता होता कि निस्वार्थ भाव पैसा से- पैसा कमाना है तो ये हाँ, बाकी तो बाकी मैं भी उनकी बढ़ती- मदद क्यों किया? मुझे तो ये भी पता, अगले ने केला लगा लिया, 3 साल से केला लेने वाला है नहीं, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। मुझे क्या पता, वो बड़े किसान निकले, उन्होंने आसपास वालों को भी खरीद पाया। आपकी अच्छाई साथ साथ चलती है आपकी, और बुराई भी साथ साथ चलती है। अच्छे काम करोगे, अगर मैं सोचता यार ये कितना रुपए का आमदनी देगा मुझे, शीशिया बेच दूँ इसको, क्या कमा के लाता मैं? 2,000, 5,000, 10,000, अब 20,000 पौधा कितने का होता है? और उसके बाद भी वो अपने साथ में है। इस साल वो बोल रहे हैं 2 लाख, इस साल बोल रहे हैं 2 लाख पौधा लेंगे। उसने एक आदमी ने पूरा गांव जुड़ा दिया ना पूरा जिला किसान जोड़ के दिया। साथ। और वो श्रद्धा से साथ में है, और बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, और बड़े पैसे वाले लोग हैं, मतलब उनके पास बड़ा खेती का विस्तार है। और अगर मैं ये सोचता मुझे कमाई करनी है तो आप ज़्यादा चल ही नहीं पाओगे। और ये जहाँ जगह पे हम लोग बैठे ना, इस जगह पे आप अगर पैसा कमाने आ गए तो फ्लैट हो जाओगे 2-4-6 महीने में, इरिटेट होकर फोन फेंक दोगे, दीवार में मार दोगे। अब कितने लोगों से बात कर सकते हो एक दिन में? 8, 10, 15, 20, और बाद में गुस्से में फोन मार दोगे फेंक के। यहाँ वही टिकेगा जिसके मन में सेवा करने की भावना है, जिसको मोहब्बत है सामने वाले से। तो नहीं यार मेरा फोन नहीं आया किसान का, किसी क्या होगा, तो फिर मैं स्क्रॉल करता हूँ, हाँ दादा सब ठीक ठाक है, अरे राहुल भैया सब बढ़िया है। तो और जब लोग वीडियो बनाकर डालते हैं तो उनकी चमक, खुशी दिखता है। वो बंदा बोल रहा था, देखो अमित पटेल, कि मेरा दिवाली का खुशी आपको दे दूं, वो बोल नहीं पा रहा हिंदी, लेकिन खुशी में बोल रहा है, उसका प्लॉट ठीक हो गया। क्या किया मैंने? समय पे उसकी मदद किया। तो लोग आपको पौधा देने के बाद भी दोबारा शकल कब दिखाते हैं? जब दोबारा पौधा बेचना होता है, तब रिश्तेदारी निकालेंगे, ये मैं पाटिल तू पाटिल, मैं ज्यादा तू ज्यादा, मेरा मौसा तेरा चाचा। अभी याद आ रहा तेरे को मौसा चाचा, इस साल भर में कौन कहाँ गया था? तो जागना हम लोगों का है, सामने वाला किस वे में हमारी मदद करना चाह रहा है। अब बताइए कोई और प्रश्न है? ड्रिंचिंग करोगे तो ज्यादा अच्छा है, अब लेबर नहीं है तो फिर ड्रिप से छोड़ दो। ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं, लेबर की कोई दिक्कत नहीं। ड्रिंचिंग ज्यादा अच्छा है। ड्रिंचिंग करना कहाँ पे है? क्लोरो लेबर ड्रिंचिंग की करना है यहाँ पे हाँ, क्लोरो और ब्लीचिंग की करना है। नहीं, पहले सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर, उसके एक दिन छोड़ के उसको सिस्टम में जाने दो, ड्रिप नहीं चलाना तब तक। तो मेरा कैसा सभी को करना है और भैया मेरी दिक्कत कैसी थी, मेरे सब 2600 पेड़ है जी। तो मेरे इस पे 2600 पेड़ पे 100 एक पेड़ पे सेम ही आ रहा है। ये सभी पे आएगा अगर आपने सिर्फ 100 को किया, है ना? तो ये जमीन से चलता है। हाँ बराबर है, तो ये सभी पे नहीं आया, तो उसके बाद पानी कम हो गया तो सब बाकी। तो फिर मैंने नाली भी फिर भी करना बनाई थी। चाहिए। हाँ, नाली बनाई थी, बनाई नहीं थी, इसके बाद मैंने फिर नाली भी बनाई, ये ट्रीटमेंट भी किया पूरा। आपका ड्रिप है आपके पास, हाँ नाली बनाने के तो बाद 10-10 फीट पे नाली बना दो। अब बना दिया, ड्रिप भी डाल दिया, एक ये नाली पानी बना के कचरा करो बीच तो में, कचरा डालना बाकी है। बीच में कचरा डालो, कचरे के ऊपर मैं ड्रिप डालो। कचरे के बताया जो मेरा कंपोस्ट खाद है गोबर का 6 टन, वो मैंने पूरा कचरे की जगह डाल दिया। 70-75 दिन पौधे ठीक ठाक थे। अभी समझो 10-15 से 12 पौधे ऐसे हो गए जो पाइप थोड़े छोटे निकल रहे हैं, इसी में जैसे दिख रहे हो। अभी तो ठीक था। तो ट्रीटमेंट करो उनमें 200 लीटर पानी। हाँ, कितना बड़ा पौधा है? पौधा अभी सर के उतार पर। अच्छा, 3 किलो ब्लीचिंग पाउडर हाँ, अच्छे से घोलना है। कितने दिन के अनुपात? नहीं पहले सुन दो, हाँ। अभी तो एंगेजमेंट कर रहा हूँ, तो बच्चे का जिस्टोन अभी करेंगे। 200 लीटर पानी, 3 किलो ब्लीचिंग पाउडर, हाथ से घोलना नहीं, वो गर्म होता है, डंडे से घोल दिया, अपना आराम से उसको थोड़ा 10-5 मिनट उसमें बाल्टी में भरो, 200 ml और यहाँ पे डालना है तने पे, गांठ होती है ना नीचे प्याज वो चिलम, हाँ वो चिलम पे डालना है। कितना डालना है? 400 ml। आज की कंडीशन में 400 ml, पौधा सर के ऊपर 400 ml। अब आज से ड्रिप, एक दिन पहले से ड्रिप बंद कर देना है डालने से वही ताकि ये उसके डीएनए में जाए, अंदर सोखे उसको ही। कल छोड़ दो, परसों फिर से 200 लीटर पानी ले लो, 400 ग्राम ब्लू कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, यह नीला धोता और चूना, अगर बना सकते हो तो घर में बना लो,
चुनाव नीला तोता, वो लंबा प्रोसीजर करोगे भी नहीं तो टाइम ही वेस्ट होना है इसका उसमें। सीधा समझ में नहीं आया। हाँ सीधा गोबर अच्छे लेके आ जाओ, आधा किलो 500 लीटर पानी में डालना, 5 स्टेप तो साइकिलिंग आनी है। घर में गुनगुना पानी कराना है गिलास, उसमें डालो, घोलो, जंगल ले जाओ, खेत पे वो बोतल में डाल के उसके अंदर डाल दो। उसके अंदर आपने 200 ग्राम आइसोमेटा, अगर आपके पास है, ये बीच में रखा है 200 ग्राम आइसोमेटा। आइसोमेटा क्यों? इसलिए नहीं कि मेरा प्रोडक्ट है इसको बेचना है मुझे, इसलिए कि ये इंस्टेंट एनर्जी है। डॉक्टर क्या करता है सबसे सलाइन पहले, लगाता है। डॉक्टर साहब इसकी तबीयत बहुत खराब है, चल लेटो लेटो आज पीजिए, वो डॉक्टर आने से पहले फेल देगा, है ना, अपना हमारे पास बोतल लगा देगा, वो तो ये वही है। और मरीज बोलेगा अब मेरा दर्द ठीक है, वो दर्द ठीक नहीं है, वो ग्लूकोज दे दिया, तुम बिल्कुल ठीक हो। फुल वेट भी है। हाँ फुल वेट नहीं डालना है इसमें, नहीं है अभी सही स्टॉक है हमारे पास। 200 ग्राम पोटेशियम हूँ मैं, हाँ, फोटो वेट भी है। पहले बाल्टी में डालना है, बोलना होगा। ससुराल में फोन लगाना है, हालचाल पूछना है, 15 मिनट लग ही जाएगा। उसके बाद उसको फिर उसमें डालना है। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि शायद कीड़ा हो सकता है तो 250 ml क्लोरोसाइपर कीड़ा तो नहीं है। ये डाल दो फिर भी, अगर स्थिति ज्यादा खराब है तो। ये खा दे रहे हैं 10 ही पौधे पूरे हाँ 5.5 तो फिर क्लोरो मत डालना, अच्छे से घोलो, सर्जिकल ग्लव्स पहनो, हर पौधे की जड़ में 300 ml देखो, लीची 400 और ये 300, ठीक है। निश्चित रूप से ये ठीक हो जाएगा, जो पौधे हैं वो रिकवर हो जाएंगे। 15 दिन के बाद होगा, लेकिन अब डालोगे आप, रिएक्ट होगा 15 दिन के बाद। बेटा गिलास पानी लेके आओ, रिएक्ट होगा 15 दिन के बाद। अब जो करना है वो 15 दिन बाद रिजल्ट दिखाएगा। अब जो मौसम में अगर बारिश आएगी 2 दिन के लिए, तो पौधे में असर कब आएगा? 15 दिन के बाद। 15 दिन वाला पत्ता मुड़ा हुआ आएगा। आप बोलोगे अरे दादा ये क्या? अरे भैया जैसे हमारी उम्र है, 1 साल से 15 साल जो खाते हैं वो अगले 10 साल काम आता है। अब फिर उसके जो 10 साल खाते रहेंगे वो अगले साल में काम है। जो मैंने खाया ना अभी, ये सेना का काम आ रहा है मेरे, सिविल वाला जो खा रहा हूँ ये 7 के बाद काम आ रहा है। वैसे ही पौधा है जो आज दे रहे हैं वो आपसे 15 दिन बाद उसके ऊपर असर दिखाएगा। तो ये तो आपका हो गया इसका। उसके बाद क्या मेन समस्या क्या है इसके बाद? सर कुछ समस्या दिख रही नहीं है, बस वही पेड़ थे तो हम तो अभी समझो पेड़ बड़े हैं तो वो 200 ml ग्रोथ में दिक्कत है या गैपिंग में दिक्कत आ रही है कोई? ग्रोथ में भी नहीं है, गैपिंग में भी नहीं है। आप लोग कैल्शियम और यूरिया कैसे देते हो खेत में? कैसे कैसे बताओ मेरे एक बार। 200 लीटर पानी में डाल देते हैं रात में, सुबह ड्रिप से चला देते हैं। यूरिया और कैल्शियम दोनों? यूरिया कैसे तो छोड़ देखो एक मिनट बताता हूँ मैं आपको। एक साथ छोड़ा नहीं है। यूरिया, डीएपी, पोटास। नहीं नहीं सुनो मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको चार्ट समझा रहा हूँ, आप इमेजिन करो बस। यूरिया, डीएपी, पोटास, जितना यूरिया उसके 20% अगर आपने जिंक नहीं दिया 1 साल में तो आपके पौधे में वायरस आएगा ही आएगा। आप लोग जिंक देना सीख जाओ, वायरस दिखा दो मेरे को, वाटर सोलेबल से वायरस आएगा ही आएगा। लिख के ले लो मेरे से। वाटर सोलेबल मतलब वायरस को बुलावा। मैं ये नहीं बोल रहा आप देते हो, मैं आपको समझा रहा हूँ। नहीं देते अच्छी बात है। अगर कोई मुझे कह रहा है कि दारू पीना गलत बात, मैंने उससे लड़ूंगा थोड़ी, मैं दारू पीता है मेरा भैया मैं बता रहा हूँ। तो वाटर सोलेबल बचना है, वाटर सोलेबल से। पहला क्या बताया मैंने? जितना यूरिया उसका 20% जिंक 1 साल में आपके खेत में जाना चाहिए। जितना डीएपी उसका 20% मैग्नीशियम सल्फेट आपके खेत में जाना चाहिए। जितना कैल्शियम सॉरी पोटास उसका 20% कैल्शियम। अब जितना ये जिंक तो छोड़ दो एक तरफ, डीएपी और पोटास हो गया, सॉरी मैग्नीशियम और कैल्शियम, इसका 20% अपने को सल्फर डब्ल्यूडीजी लगेगा। और जितना सल्फर डब्ल्यूडीजी लगा उसका 1 साल में 40% पोटेशियम ह्यूमेट और 10% 15% पोटेशियम फ्लोराइड। ये इसका पूरा एक चार्ट है। अब ये नीचे से शुरू करूं या ऊपर से, ये संपूर्ण सूत्र है खेती का। अब इसको रेसिड्यू फ्री बना के देना है। कैसे रेसिड्यू फ्री जब बनाओगे तो यूरिया और कैल्शियम बनेंगे ना। मेरा जो अपना प्रैक्टिकल है वो मैंने क्या किया, यूरिया और जितना मेरा कैल्शियम है, और हाँ जितना कैल्शियम दोगे उसका 20%, अगर बोरान नहीं दिया तो कैल्शियम काम नहीं करेगा। ये भी याद रखना आप बात। आपके चार्ट में वो बोरान वो
है तो उसके। आपने देखो सारी चीजें चार्ट में नहीं होती, कुछ चीजें कमानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है उनके लिए। तो गुरु गुरु अगर सारा ज्ञान किताब में दे देगा बेन जी भाई, तो फिर तुम इधर आओगे हवन करने के लिए। तो ये मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ, आवश्यकता के अनुसार हो, आपकी स्थिति के अनुसार आपके पौधे को क्या चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं 8-8 दिन में वीडियो भेजो। अगर मुझे लगा पत्ता ऐसे मुड़ा तो क्यों मुड़ा वो मुझे ज़्यादा पता है, तो मैं आपको सिर्फ एक सोल्यूशन बताऊंगा, ये कर दो, जय श्री राम, खाने के साथ। हम लोग बोलते हैं 1 साल हमारे साथ चलो, सीख लो, क्वेश्चन करो वापस से कि ये क्यों बताया, कि क्यों पहले क्लियर कर फिर आगे बढ़ूंगा। अगर आपका एग्रोनॉमिस्ट या कोई भी गुरु आपके एक प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहा है तो लफंडा ना उसको छोड़ दो। समझ रहे हैं? आपके क्यों का जवाब क्लियर होना चाहिए। जैसे मेरा एक वीडियो है 3093, उसमें मेरे पास कुछ किसान भाई आए थे, उनको मैंने रेसिड्यू फ्री खाद क्यों दें, कैसे दें, कब तक दें, 1-1 सेंटीमीटर खोल के बताया है। ये जमीन में करता क्या है, डायरेक्ट डालेंगे तो क्या करेगा, गोबर के साथ देंगे तो होगा क्या, जाने के बाद क्या होगा, जाने के पहले क्या होगा, सब प्रश्न क्लियर। 36-26 नंबर की वीडियो में मिट्टी का स्प्रे स्टार्टिंग टू एंड। 999 में बलराम भाई ने पूरा खेती खोल कर रखती सामने, बचा ही कुछ नहीं। बेसिक थोड़ी बहुत छुटपुट समस्याएं होती हैं, तो ये मैंने आपको एक चार्ट समझाया, इसके हिसाब से चलना है। अब ये पोटेशियम फुलवेट क्यों डालते हैं हम लोग, बताओ। कंटेंट समझते ही नहीं उसमें से। मैं आपको उसमें कैसी है? मैं आपको समझाता हूँ। अरे तिरछे सवाल करने हैं आपने मेरे से, एकदम हिला देना है मेरे को सवाल से, मेरा भी मजा आएगा ना। आप लोगों के सवालों से मुझे सीखने के लिए मिलता है। परसों खड़े हुए आए थे, हाँ। प्रोटीन पाउडर दे दिया और न्यूट्रन नहीं दिया, उसमें क्या है? कोई भी प्रोटीन पाउडर जो बनता है वो अमीनो बेस से बनता है। अगर उन्होंने रिकमेंड किया होगा तो वो आपकी खेत की स्थिति को देख के किया होगा। अमीनो का मतलब क्या है, वो देखिए तंतु की अणु की शुरुआत ही अमीनो से हुई, सुना ना आज गुरु जी ने बताया था। तो प्रोटीन पाउडर पौधे का एक संपूर्ण, आपको एक तरीके से ये समझिए कि उठा देगा पौधे को आपके। इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है इन चीजों की, हमारी जमीन में कार्बन नहीं है भाई साहब। मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट, उसके अंदर सारे 3rd और 4th ग्रेड के माइक्रोन्यूट्रिएंट होंगे। अच्छा ये हम नहीं बेचते, हम आपको सिर्फ बता देते हैं कि तो मार्केट से ले आओ या यहाँ से ले आओ जाकर। जैसे मेरे यूपी में लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हमें वो फास्फोरिक एसिड चाहिए, तो मेरे पास एक बंदा है वहाँ पे, और मैं उससे बोलता हूँ इससे बोलो भैया अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के बोल कि मैं राहुल को 100 रुपये देता हूँ, एक सिंगल चमन्नी का किसी के साथ अपना कोई मतलब है नहीं। अपन को चिल्लर नहीं चाहिए, भगवान ने करोड़ दिए तो लाखों का क्या करोगे। तो हमारा काम है आपको अच्छी चीजें बताना, नहीं तो भटकते रहोगे। फिर बोलूंगा 100 रुपये का लाओगे आप, जैसे 1000 का। अब बात करते हैं इसकी पोटेशियम ह्यूमेट, ये है ह्यूमिक एसिड की प्योर फॉर्म, पोटेशियम ह्यूमेट। अब ये कितने रुपए का है, 100 रुपए, 200 ग्राम। 1 एकड़ में कितना पड़ता है एक पैकेट, इतने बोलते हैं आप लोगों को हम। अब अगर आप ह्यूमिक एसिड लेने गए तो कितने रुपए का आता है 1 किलो, 800-900 रुपए से 1200 रुपए तक की जाता है 1 किलो यहाँ पे ह्यूमिक एसिड। और वो बोलता है एक ही बार में डालो 1 एकड़ में, वो भी पाउडर फॉर्म में बहुत कम कंपनियां देती है, लिक्विड फॉर्म में ज्यादा है। बोलता है ना आपको एक बार में डालो 1 एकड़ में। ज्यादा ज्यादा कोई होगा बोल देगा आधा लीटर डालो, लेकिन कितने का गया, कम से कम 400 रुपए का तो आता ही। तो 100 रुपए ज्यादा कि 400, 400 रुपये। 400। तो ये डालना चाहिए। अच्छा ये क्यों हम दे रहे हैं, हमें इसका पता तो है क्या है। आप यहाँ आपने पहली कंपनी है जिसके घर तक जा सकते हो आप, नहीं तो अभी तक मालिक का नहीं पता किसी को, ये रहता ना का डीलर कहाँ रहता है। तो ये 100 रुपए का 1 एकड़ में काम करेगा, तो ये डालना है या 800 रुपए वाला डालना है, ये सोचना आपको है। ये करेगा क्या, जड़ों को बढ़ाएगा, कार्बन को बढ़ाएगा, ये डायरेक्ट कार्बन है इसके अंदर आपकी जमीन में बढ़ाएगा। मतलब ये जादू नहीं है, ये उन बैक्टीरिया को लाएगा खींच के, आपकी जमीन को मजबूत करेगा। ये हर पौधे के लिए चलता है, ये दुनिया के हर फसल हर पौधे के लिए। स्प्रे में इसका डोज संतरे को क्रश कर देता है सर किसी भी चने के लिए स्प्रे। चलता। अरे यार चलो आदमी मतलब आदमी मराठी और यूपी वाला क्या है उसमें तो हर मतलब आदमी तो आदमी। अब मैंने बोल दिया कि 1 एकड़ के लिए एक ही पैकेट लगेगा। 1 एकड़ के लिए 200 ग्राम,
1 एकड़ के लिए। 1 टाइम में। हाँ। और इसका रिजल्ट देखो, स्प्रे में 20 ग्राम। स्प्रे में 20 ग्राम। मैं यहाँ प्रोडक्ट बेचने नहीं बैठा हूँ। नहीं। आपके मन में जो सवाल है कि ये चीजें हैं क्या, नहीं, हमने आज तक ये चीजें पूछना है ना। हमने खरीदी, हमने खेत में छोड़ी खेलने हाँ, के लिए। क्या है, लेकिन हमारे को पता नहीं था ना कि ये पूछा क्यों नहीं गणेश से? क्या काम करती। गणेश से पूछा क्यों नहीं? वो मतलब ख्याल में नहीं आया वो टाइम। जैसे हमारे भोजन को पचने के लिए पेट का खाली होना बहुत जरूरी है दादा। दादा, पेट का खाली होना बहुत जरूरी है हमारे भोजन को पचने के लिए, तभी तो खाओगे। नहीं डकार आएगी तो खाना कैसे खाओगे? ये हाजमे को ठीक करता है आपकी जमीन को। ना हाजमा ना समझे इसको। व्हाइट रूट, सफेद जड़ों से पौधा भोजन खाता है ये बढ़ाता है उसको, ठीक है। उसके अलावा कार्बन बढ़ाता है। इसको स्प्रे भी कर सकते हैं आप। ड्रिंचिंग तो है ही है। 200 लीटर पानी में 100 भी डाल सकते हैं। 1 महीने में 200 जाना ही है। अब इसको स्प्रे में बता रहा हूँ, 20 ग्राम डाल सकते हैं टंकी में। अब बात आती है इसकी, ये है पोटेशियम फुलवेट। आपकी जमीन में करंट कितना है, जैसे आपने कहते ना कि बैठा है इसमें जान कितनी है बंदे के अंदर। जैसे मैं हूं तो मेरे अंदर तो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, बड़ा अच्छी बात है, मजा आएगा बात करके। तो मजा क्या है, वो ये है, ये पोटेशियम फुलवेट के अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है वो आपकी जमीन की बढ़ाता है। मतलब मैंने खाद यहाँ दिया। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपको मैंने खाना खिलाया तो मैं गलती से बात करते करते इधर लेके गया, लो खाना खाओ, तो आप क्या करोगे? अगर आपके हाथ ठीक है, ये भाव इधर लाना, तो ये जो हाथ है ये पोटेशियम फुलवेट है। और मैंने तुम्हारा हाथ इधर जेब में डाल दिया या बांध दिया रस्सी से, मैं भाव खाना खाना। अब आपको चिल्ला नहीं सकते क्योंकि गूंगे हो, फसल बोलती थोड़ी है। अब आप बैठे उधर, ये कब देगा, मैं कब खाऊंगा, नहीं छोड़ देना वाला यार। वो खाद वहीं पे पड़ा पड़ा खाना मतलब खराब हो गया। कंधे पर रख दिया मैंने, वो निकाल कर रसगुल्ला आइसक्रीम लिया और कंधे पर रख दिया, ले खा खा छक्के खा, अच्छे से खाना। अभी वो मुंह में नहीं जा रहा है यार। अब मुंह में जाएगा तो या तो मेरा हाथ वहां जाए या आपका हाथ वहां जाए। मुंह में कौन लेके जाएगा? ये हाथ क्या है, आपको आम भाषा में समझाना। पोटेशियम फुलवेट मतलब फुलविक एसिड, जमीन के अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को बढ़ाना, खाद को चलायमान करना एक जगह से दूसरी जगह में। तो सुनो, फिर यूपी भाइयों में मिलूंगा नहीं। खाद को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, चलायमान करने का काम जो करता है वो ये करता है। इसका डोज क्या है 1 एकड़ में? 25 ग्राम मात्र। और ये कितने रुपए का है? 25 ग्राम नहीं, वो 200 का तो पूरा है। 25 ग्राम 50 रुपए का। तो 1 एकड़ में 50 रुपए में कौन सा क्या चुरा लिया मैंने आपसे, लूट लिया। अब इन दोनों को लेके बाजार में जाओ, जिसमें फुलविक एसिड और ह्यूमिक एसिड दिखाओ, वो कहेगा 1250 का काला सोना है, ले जा मेरे से। वो सोना उसके लिए है, तुम्हारे लिए काला ही है। और लूट लिया। खर्चा कितना था? 100 प्लस 50, 150 का। पेला कितने में तुम्हें? 12.5। कम से कम 1200-800 रुपए तो ले लेगा। डबल भी ले लिया, क्या जरूरत है? सीधा 94, 245, 222, ये भाव लोग बैठे इधर। ये ऑफिस आपका है, ये किसान पाठशाला आपकी है, ये भी किसान कंपनी आपकी है। आपका हक है, यहाँ रिक्वेस्ट नहीं करना है, तना के बोलना है फोन पे, मेरे को चाहिए इस तारीख को, कल डिलीवरी निकली कि नहीं। मालिक कैसे बात करता है? आप हमारे भाई हो कि नहीं? तो ये जो बच्चे तुम्हारे छोटे भाई है कि नहीं, जो यहाँ बैठे हैं, तो बड़ा भाई छोटे भाई से कैसे करता है? रिक्वेस्ट करता है क्या? उसको बोलता है मेरे को 5 किलो भेज के मेरे को स्लिप भेज। वैसे हक से बात करना है यहाँ पे। आप यहाँ पे ये जो सोफा है ना, ये आप ही के पैसों का है, ये मेरा नहीं है, ये बलराम भाई का नहीं है। ये आपका सोफा है, आपका घर है, या सब कुछ आप ही लोगों के पैसे से बना हुआ है। हम भी आपके यहाँ आप ही के लिए बैठे हैं। इसको हक को समझना है आपने कि हक क्या चीज होती है। और जिस दिन आप हक से हमसे जुड़ गए, उस दिन गेम ओवर दादा, लफड़ा खत्म। बीमारी आएगी नहीं, फोन करके बोलेगा राहुल दादा मेरे को जवाब चाहिए, तो मैं जवाब दूंगा। तो ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी समझ में आई? अब पता चल गया इसको डालते। चलो अब इस पे आ जाओ। ये है वाइसोलोमीटर। ये कोई जादू नहीं है हमारे पास, हम लोग शीशी में बंद करके हम ऐसी चीज लेकर घूम रहे हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है। वही बेंजी वाली वाली बात, सबको सब चीजें पता है, उनको भी पता है, वो उसको लोगों को सिखा रहे हैं अच्छी चीजें। वाइसोलोमीटर क्या है? वीडियो कितने मिनट का हो गया? ज्यादा लंबा हो गया?